हेलो फ्रेंड्स, नासा स्टडी क्लास में स्वागत है आप लोग का। मेरा नाम है साहिल। आज हम लोग बात करेंगे एक अलग चैप्टर जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। आज हम लोग जानेंगे कि कंकाल तंत्र कैसे हमारे शरीर का सुरक्षा प्रदान करता है और हमें चलने फिरने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंकाल तंत्र क्या है। कंकाल तंत्र एक ऐसा पार्ट है हमारे शरीर का जो हमारे शरीर को संरचना प्रदान करता है और हमारे शरीर के जो भी आंतरिक पार्ट हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम लोग जानते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटते हैं, एक बाह्य कंकाल यानी एक्सो स्केलेटन और एक आंतरिक कंकाल यानी इंडो स्केलेटन। अब हम लोग बात करेंगे बाह्य कंकाल यानी एक्सो स्केलेटल के बारे में। इनकी कोशिका जो है मृत कोशिका होती है। ये जो है स्तनधारी के बालों, नाखून, बिच्छू, केकड़ा, कछुआ का ऊपरी कागज, मच्छर इत्यादि, इन सभी चीज़ों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। अब हम लोग आंतरिक कंकाल को देखते हैं। इनकी कोशिका जो है जीवित कोशिका होती है। ये सभी कशेरुकी में कशेरुकी का मतलब होता है कि जिसमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे जीव जिसमें कि रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम कशेरुकी बोलते हैं। ये सभी में आंतरिक कंकाल पाया जाता है। आंतरिक कंकाल जो है ये मांसपेशी के अंदर और इससे जकड़ा रहता है। इसको दो भागों में हम लोग आंतरिक कंकाल को दो भागों में बांटेंगे। एक अस्थि, अंग्रेजी में इसको बोन कहते हैं, और एक उपास्थि यानी कार्टिलेज। अस्थि के बारे में बात करते हैं। अस्थि, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों का बना होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही अस्थि जो है कठोर होती है। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाई जाती हैं। और अस्थि को जो है भोजन जो है ये रक्त नलिका, इसमें रक्त नलिका भी होती है। रक्त नलिका के कारण ही अस्थि को भोजन मिलता है और इसमें तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। अब हम लोग उपास्थि के बारे में बात करते हैं। इसमें सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, इसी वजह से यह मुलायम होती हैं। इसमें कॉन्ट्रिज प्रोटीन होता है। इसमें कोई भी रक्त नलिका या तंत्रिका तंत्र नहीं होती हैं। इसमें एक अलग प्रकार के पार्ट होते हैं जिसको लसिका कहते हैं। लसिका एक प्रकार का ब्लड है यानी खून। जब हम लोग ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में, लसिका के बारे में और भी डिटेल जानेंगे। लसिका से ही उपास्थि में जो मतलब ऑक्सीजन या भोजन का जो भी निर्माण होता है वो लसिका के द्वारा होता है। धीरे धीरे अब हम लोग अस्थि को दो भागों में बांटेंगे, एक अनुबंधीय उपांगीय यानी एपेंडिकुलर और दूसरा एक्सियल यानी अक्षीय। तो अनुबंधीय उपांगीय के बारे में बात करते हैं। वैसी हड्डी है यह शरीर को सीधा रखता है और चलने फिरने में मदद करता है। इसकी संख्या जो है 126 होती है। इसके अंदर
हाथ, पैर और मेखलाएं। मेखलाएं वो होती है जो हाथ और पैर के अस्थि को जोड़ कर रखती हैं। अब हम लोग अक्षीय के बारे में बात करते हैं, यानी एक्सियल के। यह शरीर के बीचों बीच में और शरीर के कोमल अंगों की रक्षा, जैसे कि हृदय, फेफड़ा, इन सभी चीज़ों की रक्षा करती है। इसकी टोटल संख्या 80 होती है। इसके अंतर्गत खोपड़ी, उसका कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी और छाती की हड्डी आती है। अब हम लोग यानी एपेंडिकुलर के बारे में बात करेंगे। एपेंडिकुलर के अंदर हाथ आता है, तो अब हम लोग हाथ के बारे में बात करेंगे। हाथ में कितनी हड्डी होती हैं? हाथ में टोटल 30 हड्डी होती है। एक एक करके आपको बताऊंगा कि जो 30 हड्डी है वो कैसे होती हैं। अब हम लोग हाथ के टोटल हड्डी के बारे में जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि हाथ में जो है टोटल 30 हड्डी कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो हमारा हाथ देख रहे हैं, जो सबसे ऊपर जो यहाँ होता है, यहाँ पे एक हड्डी होती है, इसको हम ह्यूमरस कहते हैं। और यहाँ पे 2 हड्डी होती है, एक रेडियस और एक अल्ना होती है। और ये जो कलाई है इसी को हम कार्पल कहते हैं। इसमें टोटल 8 हड्डी होती हैं। और उसके बाद इसको हम मेटा कार्पल कहते हैं। और ये फ्लेंजिस यानी अंगुली। तो ह्यूमरस में आ गया एक हड्डी, उसके बाद रेडियस में एक, अल्ना में एक, कार्पल में हो गया 8 हड्डी, मेटा कार्पल पे 5 और फ्लेंजिस में 14। टोटल अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 30 हड्डी आ जाएगा। एक हाथ में 30 है तो 2 हाथ में 30 दूनों 60। टोटल हमारे हाथ में जो है 60 हड्डी होती हैं। अब हम लोग पैर की हड्डी के बारे में बात करेंगे। पैर में टोटल 30 हड्डी होती है। एक एक करके आपको बताऊंगा कि पैर में जो है टोटल 30 हड्डी कैसे होती हैं। अब हम लोग पैर की हड्डी को एक एक करके काउंट करेंगे। ये हमारा मान लीजिए पैर है। अब हम लोग एक एक करके काउंट करेंगे कि पैर में जो है टोटल जो 6 प्रकार की हड्डी है वो कहाँ कहाँ मौजूद होती है। तो पैर का जो सबसे ऊपरी भाग यानी जो जांघ के पास जो होता है इसी को हम फिया कहते हैं। इसमें एक हड्डी होती है। उसके बाद इसके नीचे जो जिसको हम लोग गाँव के भाषा में घुटना कहते हैं, इसी को पटेला कहा जाता है। इसमें भी एक हड्डी होती है। उसके बाद इसमें से 2 हड्डी होती हैं, एक को टिबिया कहते हैं और एक को फेबुला। उसके बाद यहाँ पे टॉर्सल होता है, इसमें 7 हड्डी होती हैं। और उसके बाद मेटाटार्सल, इसमें 5 हड्डी और फ्लेंजिस में 14 हड्डी, जो यहाँ पे फ्लेंजिस जिसको अंगुली कहते हैं इसमें, और मेटाटार्सल यहाँ हो गया।
यहाँ पे 7 हड्डी होती है। टोटल काउंट कीजिएगा 1 1 2 3 4 और 7 4 11 5 16 और 14 30, यानी एक पैर में 30, तो दोनों पैर मिलाकर 60 60 हो गया, यानी 60 हाथ पे और 60 पैर पे, दोनों मिला के 120 हो गया। लेकिन हम बोले थे कि टोटल 126 होगा। तो हम लोग 6 हड्डी के बारे में और जानेंगे। इसके पुला, केल्विक, पेल्विक, इसके पुला, इसको अंश मेखला भी कहते हैं। यह जो है हमारे जो मतलब ये हाथ है, इसको जो यहाँ पे जो बहुत बड़ी सी हड्डी है जो हमारे हाथ को जोड़ कर रखती है, इसी को हम इसके पुला कहते हैं। या एक हाथ में एक होती है, यानी टोटल 2 होती हैं। और केल्विक, इसको कोलर बोन भी कहते हैं। इसको मतलब सुंदर दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। और इससे इसी को हंसली भी कहते हैं। इसमें टोटल 2 हड्डी होती हैं। और पेल्विक, यह जो है हमारे मतलब जांघ से जो ऊपर, यह जो हमारे जांघ से ऊपर की मतलब पार्ट को जोड़ कर रखता है। इसमें भी 2 हड्डी होती हैं। टोटल 6, यानी 120 और प्लस 6 126 हड्डी का हम लोग काउंट कर चुके हैं। यानी एपेंडिकुलर, यानी एपेंडिकुलर को हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए। अब हम लोग अक्षीय के बारे में जानेंगे कि अक्षीय के बारे में जानेंगे कि अक्षीय में जो है 80 हड्डी जो है वो टोटल कैसे कैसे हैं। अब हम लोग एक्सियल यानी कि अक्षीय हड्डी के बारे में जानेंगे। इसमें कसूरिक दंड, यानी रीढ़ की हड्डी, उसके बाद रिब्स, स्टर्नम और खोपड़ी। अब हम लोग एक्सियल हड्डी के बारे में एक एक करके जानेंगे कि इसके अंदर जो मतलब 4 भागों में जो इसको बांटे हैं। यानी कसूरिक दंड, रीढ़ की हड्डी इसको कहते हैं। इसमें शुरू में 33 हड्डी होती है, लेकिन युवावस्था में इसकी हड्डी की संख्या जो है 26 हो जाती है। रिब्स, यानी जो हमारी छाती होती है इस तरीका की, इसी को रिब्स कहते हैं। इसमें टोटल एक साइड में 12 और एक साइड में 12 है, यानी टोटल मिला के इसमें 24 होती हैं। स्टर्नम, यानी जो रिब्स को आपस में जोड़कर जो रखती हैं, इसी को स्टर्नम कहते हैं। इसमें एक होता है। खोपड़ी में टोटल 29 हड्डी होती हैं। खोपड़ी की अस्थि को हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। पहला जो चेहरा हड्डी यानी फेशियल, ईयर यानी कान की हड्डी, और एक होता हायड, और एक होता क्रेनियम यानी कपाल जिसको बोलते हैं। फेशियल यानी जो हमारा चेहरा होता है, जो हम मतलब हमारा चेहरा, इसमें टोटल हड्डियों की संख्या 14 होती है। हमारे कान में 3 प्रकार की हड्डी होती हैं। टोटल 3 हड्डी होती है। इसका नाम, इसको मतलब मेलियस इनकस स्टेप्स जो है यह सबसे छोटी हड्डी होती है। हायड में एक हड्डी होती है जो हमारे जो मतलब यहाँ पे हाइड होता है, जो दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे छिपा हुआ हड्डी भी कहते हैं। इसकी भी संख्या 1 होती है। क्रेनियम में टोटल 8 हड्डी होती है, जो हमारे कपाल में होती हैं 8 हड्डी। टोटल काउंट कीजिएगा तो टोटल जो हमारे खोपड़ी में है 29 हड्डी होती है। अब हम लोग हड्डियों के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सबसे कमजोर हड्डी इसको हंसली कहते हैं, यानी यहाँ जो हड्डी होती है यह सबसे कमजोर हड्डी। और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी होती है। और जन्म के समय जो है हड्डियों की संख्या जो है वो लगभग 270 से 310 के बीच होती है। और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 और वयस्क में हड्डियों की संख्या 206, जो हम लोगों में 206 होती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।